हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2+2 डायलॉग के कंटेक्स्ट में, जो कि एक मिनिस्टर लेवल टॉक है और रिसेंटली इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुआ है। इस मिनिस्टर लेवल टॉक में दोनों ही देशों के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ने अपनी पार्टिसिपेशन दी। अब इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा क्यों है और क्या कुछ इसमें डिस्कस किया गया, इन सभी फैसेट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी ग्लोबली क्या है, बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर पूरा दुनिया जो है दो भागों में बट गया है। सम नेशंस आर सपोर्टिंग रशिया, मैक्सिमम जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो रशिया के अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेंशन जो है ग्लोबली इस समय एस्केलेट हुआ है। नाउ इंडिया इज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग रशिया, सो मैक्सिमम जो वेस्टर्न नेशंस हैं दे आर नॉट हैप्पी विद द स्टांस इंडिया हैज टेकन, ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स यूएसए भी इसमें देश शामिल है। तो ऐसे समय में एक मिनिस्टर लेवल टॉक होता है जो कि डिफरेंट एरियाज पर कॉपरेशन की बात कर रहा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ रशिया और चाइना के जो टाइज हैं बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका इंडिया यूएसए रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वाड जैसी संस्था पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, सभी फैसेट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली ही ये मिनिस्टर लेवल टॉक हुआ है जिसमें दोनों ही देशों के फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ने अपनी पार्टिसिपेशन दी है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन रेस्ड कि भाई एक तरफ यूएसए जो है इंडिया द्वारा जो इनडायरेक्टली सपोर्ट रशिया को किया है उसका खंडन कर रहा है, मैक्सिमम वेस्टर्न नेशंस आर अगेंस्ट इंडिया स्टांस, जो कि रशिया की तरफ भारत ने दिया है, ठीक है, बिकॉज रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत से इंटरनेशनल मुद्दों पर जो है रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, चाहे कश्मीर का इशू हो, ठीक है, या डिफरेंट और फ्रंट्स पर भी हमेशा साथ रहा है। सो ऑफ कोर्स इन दिस टाइम इट वाज इंडियाज टर्न टू पे बैक और टू स्टैंड बाय जो उनके दोस्त हैं इंटरनेशनली, ऑलराइट। तो भारत ने तो उस समय से उस तरीके से देखा। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक तरफ से आप अपोज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप भारत के साथ मिनिस्टर लेवल टॉक कर रहे हैं जो कि डिफरेंट एरियाज में कॉपरेशन की बात करता है। इट डायरेक्टली शोज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ रशिया, सॉरी, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएसए। नाउ जब हम बात करते हैं इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन की, ठीक है, तो इस पूरे रीजन में इंडिया जो है कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है यूएसए के लिए, और यूएसए जो है कहीं कभी भी नहीं चाहेगा कि जो उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसमें उनके हाथ से इंपॉर्टेंट प्लेयर, उनके हाथ से इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टर जो है ये चला जाए, ऑलराइट। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट भले ही जितना मर्जी अपोज करें इंडिया की पॉलिसीज की या जो रशिया के साथ भारत खड़ा रहा है, कहीं ना कहीं यूएसए जानता है कि उसको भारत के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करने ही पड़ेंगे, ऑलराइट। और ये सबसे बड़ा चैलेंज भी अभी हम कह सकते हैं यूएसए के सामने। चलिए अब बात करेंगे कि भाई किन किन मुद्दों पर चर्चा की और रिसेंटली किन किन एरियाज पर दोनों देशों ने अपनी पार्टिसिपेशन दी है या कॉपरेशन किया है। हालांकि ये नकार देना कि भाई आज यूएसए का सिग्निफिकेंस भारत के लिए उतना नहीं है, ठीक है, या इस वॉर की वजह से यूएसए का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए कम हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। और उदाहरण के तौर पर ये हम डिफरेंट एरियाज हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला है रिस्पॉन्स टू कोविड-19। कोविड-19 के समय डिफरेंट फ्रंट्स के माध्यम से इंटरनेशनली कॉपरेट किया था दोनों ही देशों ने, ठीक है। चाहे मैं क्वाड के कंटेक्स्ट में बात कर लूं, क्वाड के कंटेक्स्ट में हम बात कर लीजिए, मिनिस्टर लेवल अलग से टॉक हुए थे उस समय, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सके या फिर फंड्स रिलीज किए यूएसए ने भारत को सपोर्ट करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि भाई कोविड-19 में दोनों ही देश मिलकर काम किए हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रिकवरी फॉर पोस्ट पेंडेमिक, इसमें भी यूएसए का रोल रहा है। इवन यूएसए इज फेसिंग नंबर ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस स्पेशली आफ्टर कोविड, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों ने मिलकर कॉपरेट किया है, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाने की बात की है या जो भारत इंडियन डायस्पोरा रिजाइड कर रहा है उसको सपोर्ट करने की भी बात की। सो इट शोज कि भाई दोनों देश इन फ्रंट्स पर मिलकर काम करते रहे हैं। क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया है पिछले कुछ सालों में, ठीक है, और सप्लाई चेन रेजिलियंस जो बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इसमें यूएसए भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। क्वाड के साथ ये भी इनिशिएटिव लिया। एजुकेशन में भारत को सपोर्ट कर रहा है यूएसए। क्लाइमेट क्राइसिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटीज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इट शोज सिग्निफिकेंस कि भाई ऐसा नहीं है
कि पास्ट में हमारे जो रिलेशंस रहे हैं उसका कोई इंपैक्ट पड़ा है। पिछले 20 सालों में आप देखेंगे, स्पेशली लास्ट डिकेड या 5 सालों का मैं बात करूं, तो यूएसए एंड इंडिया दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आए हैं, क्लोज आए हैं। ठीक है, चलिए अब जरा बात करेंगे ये जो 2+2 डायलॉग रहा है, इसका क्या आउटकम निकला है, किन किन मुद्दों पर बेसिकली बातचीत की गई है दोनों देशों के कंटेक्स्ट में। सो रिसेंटली इसमें क्या किया, पहले तो एक एमओयू साइन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, स्पेशली टू स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए, ताकि दोनों देश जो हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पर कॉपरेट करें, स्पेस टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करें, आउटर स्पेस, ठीक है, या साइबर जो स्पेस है इस पर मिलकर काम करें। बिकॉज ये जो एक सेक्टर है स्पेस टेक्नोलॉजी का, ये इसमें भारत भी अग्रणी है और यूएसए भी इसमें लीडिंग नेशन है। मिलकर काम करेंगे सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं चाइना जैसा देश या रशिया, जो कि एक मेजर पार रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, उनको टक्कर दे सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग, तो इस पर भी बात की। अभी इनॉग्रली ये डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका डायलॉग है उसको लॉन्च किया गया है, इनॉग्रल किया गया है, और फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे, इस पे भी बातचीत की गई। नाउ टॉक अबाउट डिफेंस पार्टनरशिप। सो इंडिया जो है सबसे, अब बात करें अगर आज हमारा सबसे बड़ा जो डिफेंस पार्टनर है ग्लोबली, सो वो ऑफकोर्स यूएसए ही है। भले ही रशिया के साथ हम ज्यादा क्लोज हैं, एक समय रशिया पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, नाउ हम जो है यूएसए से ज्यादा क्लोज हैं, और सबसे लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर हमारा कौन हो जाता है, यूएसए यहां पर है। और लगातार हम अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स के माध्यम से, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नाउ डिफेंस इंडियाज सॉवरन इंटरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बात की गई है इस मिनिस्टर लेवल टॉक में। ठीक है, क्या है ये देखिए, यहां पर यूएसए ने कहा है कि जो इंडिया की बाउंड्रीज हैं, स्पेशली जो ईस्टर्न फ्रंट है, चाइना के साथ लगता हो हमारा बॉर्डर है, उसके कंटेक्स्ट में बात की है कि चाइना यहां पर ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है। नाउ व्हाट इज दिस ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिविलियन और मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाए, या पीसफुल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये यूएसए ने कहा। और उनकी ये यहां तक कहा कि जो सॉवरेन इंटरेस्ट है भारत का, सॉवरेन इंटरेस्ट है मीन जो हमारी बाउंड्रीज की सुरक्षा से संबंधित मामला है, यहां पर यूएसए हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। स्पेशली चाइना के कंटेक्स्ट में ये बात की गई है। नाउ टॉक अबाउट सबसे जो हॉट या सबसे कह लीजिए कि डिस्प्यूटेड इशू रहा रशिया यूक्रेन क्राइसिस का, जिसकी वजह से दोनों ही देशों के बीच में खटास भी बढ़ी है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में भी। ठीक है, तो इस मुद्दे पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की, डिस्कशन किया ही नहीं गया। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, एरियाज थे जिन पर बेसिकली इस 2+2 डायलॉग में डिस्कशन किया गया है। चलिए नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि क्या इन सभी इश्यूज की वजह से कोई शिफ्ट हुआ है, ड्रिफ्ट आया है यूएसए और इंडिया के संबंधों में, या ड्यू टू सम रीजंस कल को ऐसा हो सकता है कि यूएसए जो है इंडिया से एक बार फिर से दूर हो जाए। देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, बहुत बार मैंने ये डिस्कशन किया है कि इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट, किसी भी देश का नेशनल इंटरेस्ट। हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, मतलब हम किसी पावर ब्लॉक का डायरेक्टली हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। वी वांटेड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम रशिया, एट द सेम टाइम वी आल्सो वांटेड टू मेक अ क्लोजनेस विद वेस्टर्न अलायंस, जिसमें यूएसए एक लीडिंग नेशन है। ठीक है, हम तो दोनों ही तरफ से फायदा लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन समय के साथ बन जाती है कि शायद हम एक अलाय के साथ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो इसी संदर्भ में जो है इस पर बात करेंगे, ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज कल को बन सकती हैं। देखिए अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी हम इंटरनेशनली देश जो है डील करता है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अगर वो बाईपास कर रहा है द इंटरेस्ट ऑफ यूएसए, तो यूएसए उस पर क्या करता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। नाउ इंडिया एंड रशिया जो है ऐसे रास्तों को खोज रहे हैं, एक्सप्लोरिंग द वेज कि जो है सीधा जो आपकी डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कैसे बाईपास किया जाए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा ये है, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट भी यूएसए के लिए है, बिकॉज रशिया भी एक बहुत बड़ा देश है, यूएसए इंडिया भी एक बहुत बड़ा नेशन है। और अगर ये ट्रायो मिल जाए, रशिया चाइना एंड इंडिया मिलकर काम करें, सो इट इज
नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर दीज थ्री एशियन जाइंट्स की यूएसए को आसानी से डिफीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंडो रशियन रिलेशंस। तो एक अगर हम हिस्टोरिकली फैक्टर को यहां पर डिस्कस करेंगे कि भाई कोल्ड वॉर पीरियड के बाद नैम के हम सदस्य बने, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस बनी, टर्म्स और कंडीशंस बनी, रशिया हमेशा हमें सपोर्ट करता रहा, यूएसएसआर हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता रहा, हमारा झुकाव जो है यूएसएसआर की तरफ रहा, ठीक है। तो हिस्टोरिकली वी आर मोर क्लोज टू रशिया देन यूएसए। 1991 के बाद जब आपका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, उसके बाद इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी परिवर्तन करने पड़े और हम वेस्टर्न लाइ के साथ ज्यादा नजदीक आए, पर इट डजंट मीन कि हमारे संबंध रशिया के साथ खराब हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूएसए के लिए कि भारत के साथ कैसे क्लोजनेस बढ़ाई जाए। ऑलराइट, इसके अलावा इंडो रशिया डिफेंस रिलेशनशिप, वेदर यूएसए इज अ लीडिंग नेशन जब डिफेंस रिलेशन की बात होती है, बट डिस्पाइट द फैक्ट इंडो रशिया डिफेंस रिलेशन जो है एक मेजर इरिटेंट है, ठीक है, क्योंकि एक हिस्टोरिकली भी काफी समय से हम जो है इक्विपमेंट्स डिफेंस के लेते रहे हैं, अभी भी एक मेजर हमारा पार्टनर डिफेंस है। ऑलराइट, सो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऑफ कोर्स डोमिनेट करना चाहेगा यूएसए, चाहेगा कि भाई मेजर प्लेयर इंडिया एक पोटेंशियल मार्केट है और हम उसे कंप्लीटली ऑक्यूपाई करें, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं है। रशिया से भी हमारी बहुत से इनिशिएटिव में, डिफेंस इनिशिएटिव में रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है। इवन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी, डिफेंस जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसमें भी रशिया हमारी सहायता कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है इंडियाज पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉपरेशन विद चाइना। ऐसी संभावनाएं कल को बन सकती हैं, अभी नहीं है, अगर बन जाती हैं, ठीक है। एक फ्रंट पर बातचीत वर्चुअल माध्यम से, ठीक है, ये बातचीत भी की जा रही है कि जो ये दोनों लीडिंग नेशन हैं, इनको दोनों ही देश इस पे एग्री भी किए हैं। चाइना के जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज हैं विजिट किए थे इंडिया में कि हमें भी बातचीत करनी चाहिए, हमें अपने संबंधों को बेहतर करना चाहिए। अगर ऐसा कल को होता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि क्वाड का रेलेवेंस भी नहीं रहेगा इसकी वजह से। क्वाड जैसी संस्था का रेलेवेंस बना ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि भाई टू काउंटर चाइना, और जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंटरेस्ट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, ठीक है, या हम बात करें टू काउंटर चाइना, वो ऑफ कोर्स हार्म होगा इससे। तो ये एक समस्या हो सकती है। रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्वाड, तो जो मैंने अभी बात की, ऑफ कोर्स इस पे सवाल उठता ही है। चलिए टॉक अबाउट इस पे अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए सिंपल सा है कि इंडिया और यूएसए को अपना मिलिट्री कॉपरेशन, अपना डिफेंस कॉपरेशन है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बार जो ऐसी डील्स होती हैं जो ठंडे बस्ते में चल जाती हैं, स्पेशली यूएस कंटेक्स्ट में, जैसे सिविल जो आपकी न्यूक्लियर डील थी, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी जब ये पास हुआ था, सीनेट में पास नहीं हो रहा था। तो ऑफकोर्स यूएसए को भी इस पे सोचना पड़ेगा और लगातार दोनों देश जो हैं इस पे काम करने पड़ेंगे। कोई भी इंटरनेशनल फ्रंट रहता है, ठीक है, जहां पर भारत और यूएसए खड़े रह सकते हैं इकट्ठे, वहां पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, जो मैंने अभी बात की कि एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी अपॉर्चुनिटीज। चाहे देखिए जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छा कह लीजिए कमांड यूएसए का भी नहीं है, इंडिया का भी नहीं है। सेंट्रल एशिया में भी चाइना रशिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ठीक है। या हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, यहां पर भी ये समस्या है। तो या अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकन नेशन, लैटिन अमेरिकन नेशन, इन फ्रंट्स पर दोनों देश मिलकर आगे आ सकते हैं। स्पेशली जब आप ये बात कर रहे हैं दैट वी वांट टू लीड द ग्लोब, हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो है मिलकर साथ आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज के फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे, तभी प्रेशर पड़ता है। जैसे क्वाड जैसी संस्था में जब ये शामिल हुए हैं भारत और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बहुत ज्यादा प्रेशर चाइना पर डाला गया है। नेक्स्ट है स्पेस गवर्नेंस। स्पेस गवर्नेंस एक बहुत बड़ा एक एरिया है। स्पेस टेक्नोलॉजी जो है इस पर कह लीजिए इट्स सेक्टर जहां पर यूएस और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं और आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं रशिया और चाइना पे। चाइना रैपिडली ग्रो कर रहा है आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेले अभी ऑफ कोर्स यूएसए जो है लीडिंग नेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आने वाले समय में चाइना आसानी से अपना जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है, प्रेशर तो पड़ेगा ही। तो यहां पर दोनों देश मिलकर अगर काम करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया होगा। रिलेशन जो है यूएस इंडिया रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूं और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे।
सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको ये 2+2 मिनिस्टर लेवल टॉक समझ आया हो, साथ ही साथ किन इन एरियाज पे आने वाले समय में दोनों ही देश मिलकर काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुए हैं उसका क्या प्रभाव दोनों ही देशों पे पड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।